नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो ब्रजेश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि आज 11 मई 2026 को जो मंगल का गोचर है अपनी ही राशि मेष राशि में, वो 12 राशियों के लिए क्या प्रभाव रहेगा, वो कैसा रहने वाला है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो 3 राशियों की बात करेंगे। जो शुरुआती 3 राशि हैं पहले हम उनको लेंगे, फिर लगातार इसी क्रम में हम डेली अपना वीडियो आपको डालेंगे। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि। इन तीनों में जो मंगल का गोचर हुआ है मेष राशि में, उसका प्रभाव क्या रहेगा। क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि मंगल जो ग्रह है वो शक्ति, साहस और पराक्रम का ग्रह है, ऊर्जा का ग्रह है, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और जब मंगल का गोचर अपनी ही राशि में रहता है तो उसका जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो 11 मई को जो आज सोमवार को 12:50 पे दोपहर को जो मंगल ग्रह अपने मित्र बृहस्पति की जो राशि थी मीन राशि, उसको छोड़कर अपने 1 नंबर राशि जिसको हम मेष राशि कहते हैं उसमें प्रवेश कर गएंगे। तो यह जो गोचर है यह बहुत महत्वपूर्ण है और प्रभावशाली भी माना जा रहा है, क्योंकि ये स्वयं की राशि में है ना। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के लिए। आप जिसने भी मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं करा है या सब्सक्राइब नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, वो लोग शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि ऐसी ही रोचक जानकारी आप तक पहुंचती रहे और जो दैनिक राशिफल है वो आप तक पहुंचता रहे। और ज्योतिष से रिलेटेड और भी जो सूत्र हैं उनकी जानकारी भी आप लोगों तक पहुंचती रहे, जिससे आपको अपनी ज़िंदगी का जो भी कठिन समय अगर किसी का है या किसी को कोई समस्या है तो उसका समाधान मिल सके। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। अब मेष राशि का जो स्वामी है वो स्वयं मंगल देव हैं और ये अपनी ही कुंडली में, मतलब अपनी ही राशि में आए तो ये वैसे ही स्ट्रांग हो गई। तो हम ये देखेंगे कि कुंडली का जो 8वां भाव होता है उसका भी इसका अधिकार रहता है, क्योंकि 1 नंबर और 8 नंबर यानी कि मेष और वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। तो अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो 1 नंबर और 8 नंबर का जो भाव है, हाउस है, उन दोनों का ही इसके ऊपर अधिकार है, मंगल का अधिकार है। पहले प्रथम भाव की हम बात करते हैं कि वो आपके व्यक्तित्व की शारीरिक बनावट, आत्मविश्वास, साहस और मानसिक स्थिति को दर्शाता है। जबकि अष्टम भाव जो होता है वो अचानक आने वाले परिवर्तन को, उतार चढ़ाव, अनिश्चितताओं से जुड़ा होता है। तो इस गोचर के दौरान मंगल आपकी ही राशि में आ गए, अर्थात आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। सामान्यतः प्रथम भाव में मंगल का गोचर शुभ नहीं माना जाता, लेकिन मंगल अपनी ही राशि में स्थित है, इसलिए यह है अच्छे परिणाम भी देंगे। क्योंकि मंगल को जो है एक क्रूर ग्रह के रूप में भी देखते हैं, पर ये स्वयं की राशि में आए तो इसलिए ये अच्छा परिणाम भी देंगे। तो इसका जो गोचर है मेष राशि में, आपके स्वभाव में तेजी आएगी, हर काम को आप जल्दीबाजी में करने का प्रयास करेंगे, जल्दी जल्दी। तो यह उत्साह और ऊर्जा जो है आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, लेकिन आपको धैर्य रखना है। क्योंकि अगर आप धैर्य नहीं रखोगे और जल्दबाजी में आप काम करोगे तो ये परेशानियों में आपको ला सकता है। तो कई बार आपकी ऐसी स्थिति बनेगी कि आपको जल्दबाजी में जो काम आपने अगर कर दिए तो पछताना पड़ जाएगा। इसलिए सोच समझ के निर्णय लें, इस समय में ये बेहद ज़रूरी रहेगा। और दाम्पत्य जो आपका जीवन रहेगा, इस दौरान उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी, जिसमें आपका जो व्यवहार है वो उग्र और चिड़चिड़ापन रहेगा। जीवन साथी से मतभेद के चांस बन सकते हैं, तो इसलिए रिश्तों को थोड़ा आराम से हैंडल करिए, संतुलन बनाए रखिए, जो आपके लिए आवश्यक रहेगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इस समय आपके विचारों में जो है वो अड़े रहने वाले जिद्दी स्वभाव हो सकता है। परिवार और आसपास के लोगों को आप असहज कर सकते हैं अपनी वाणी से। पारिवारिक वातावरण में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, पर इसके साथ एक
चीज़ और निकल के आती है कि संपत्ति और भूमि से आपको ये लाभ दिला के जाएगा। क्योंकि ये जो मेष राशि में जो मंगल आया है खुद की राशि में, ये आपको ज़मीन से जुड़ी और संपत्ति से जुड़ी स्थिति में लाभ देता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण की बात करें तो ये थोड़ा कमज़ोर रहने वाला है। बुखार, सिरदर्द, सर्दी, शरीर में गर्मी से जुड़ी जो समस्याएं हो सकती हैं वो अधिक रहेंगी। और मंगल क्योंकि तेज़ी का कारक है तो वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और मंगल जो है अस्त्र शस्त्र का भी कारक होता है, तो आपको अस्त्र शस्त्र के जोखिम से थोड़ा दूर रहना है, ना तो अपने पास रखें, और जितना दूरी अस्त्र शस्त्र से रखें वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद भी जो गोचर है आपके लक्ष्य के प्रति बेहद केंद्रित बनेगा। जो ठान लेंगे उसे पूरा करने का आपको जुनून रहेगा, और कई मामलों में आप समय से पहले ही अपना काम पूरा कर लेंगे, जिससे कि आपको प्रशंसा भी मिलेगी, लाभ भी आपको प्राप्त होगा। अब ऐसे में जो इनकी मेष राशि है उन व्यक्तियों को क्या उपाय करना चाहिए? एक तो सोच समझ के धैर्य से काम लेना है। दूसरा, ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप आपको करना ही करना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र से आपको जो नेगेटिविटी है मंगल की उससे उभरने का चांस मिलेगा। अब हम बात करते हैं, वहीं अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 9636486397 पे व्हाट्सअप करके जो भी आपको पर्सनल जानकारी लेनी है वो भी ले सकते हैं। वहीं अब हम बात करते हैं 2 नंबर राशि की, वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो मंगल ग्रह जो है 7वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। 7वां भाव जो होता है विवाह का, जीवन साथी का, पार्टनरशिप का, पब्लिक इमेज का, सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। जबकि जो 12वां भाव होता है विदेश यात्रा, खर्च, अस्पताल, जेल और एकांत से संबंधित माना जाता है। इस गोचर के दौरान मंगल आपकी राशि में 12वें भाव में स्थित होगा, जिसे आमतौर पर बहुत अनुकूल नहीं माना जाता, ज़्यादा बढ़िया नहीं माना जाता। इसलिए आपको मिला जुला परिणाम देखने को मिलेगा। मंगल का जो गोचर है वो मिला जुला परिणाम आपको देगा। खर्च आपके बढ़ सकते हैं, और आप ऐसे खर्च भी कर सकते हैं जो ज़रूरी नहीं होंगे, फिर भी आप उसमें अपना धन लगा देंगे, जिससे आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। जैसे कि बीमारी पे खर्च हो जाना, या कोई आकस्मिक खर्चे हो जाना बेवजह जो आप नहीं चाहते खर्चे हों वो हो जाना, तो आपको उस कारण से मेंटली टेंशन भी बढ़ जाएगी, थोड़े मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। इसके साथ ही विदेश यात्रा के ज़रूर आपके योग बन रहे हैं। इन यात्राओं में भी पर भारी खर्च की संभावना रहेगी, इसलिए पहले ही से आपको पूरी प्लानिंग करके उसके बाद कदम उठाना चाहिए। आपको आर्थिक जो फाइनेंशियल आपका है उसका एक पूरा प्री प्लान बनाना चाहिए, उसके बाद ही आगे उसको एक्टिव करना चाहिए। आपके जो विरोधी हैं ऐसे समय में आप जो हैं विरोधियों से बिल्कुल डरेंगे नहीं, आप उनका पूरे साहस के साथ सामना करेंगे। और कोई कानूनी मामला अगर चल रहा है तो आपके इस कानूनी मामले में आपकी पक्ष की स्थिति बनेगी, आपके फेवर में रिजल्ट आने के चांसेस हैं। हालांकि ये जो मंगल का जो गोचर है इसमें छोटे जो भाई बहन होंगे उनसे आपके रिलेशंस थोड़े ख़राब हो सकते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है ना, और उनकी सुरक्षा स्वास्थ्य पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। इस दौरान आपके कर्जे और जो उधार है वो गंभीर स्थिति पैदा करेंगे, उसके कारण से कुछ वातावरण गर्म हो सकता है, आप कर्जदार बढ़ सकते हैं। और कोशिश करें कि जो आपने कर्जा लिया है उसको जल्दी चुकाने का प्रयास करें, नहीं तो आपकी जमा पूंजी जो है वो खर्च करवा देगा ये। और दाम्पत्य जीवन के हिसाब से अगर देखें तो भी ये मंगल का गोचर वृषभ राशि के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है। जीवन साथी से आपका तनाव बढ़ सकता है, व्यवहार जो है आपका गुस्से वाला हो सकता है, दोनों के बीच रिलेशंस जो हैं उसमें खटास आ सकती है। तो बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हम आपके मैरिड लाइफ के लिए। ऐसे में आपको संयम और समझदारी से काम लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आपकी वाइफ से रिलेशन या वाइफ के हस्बैंड से रिलेशन में थोड़ा सा खटास ला देगा। अब इसका उपाय क्या करें? कि मंगल हमारे को यहाँ नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, तो उसको कम करने के लिए हमारे को बजरंग बली या बालाजी का जो मंदिर होगा वहाँ पे मीठा पान अर्पित करके आना है।
मंगलवार वाले दिन बालाजी को आप मीठा पान अर्पित करते हैं तो उससे मंगल की नेगेटिविटी वृषभ राशि वालों के लिए फायदा रहेगा, वो खत्म होगी। वहीं हम अब बात करते हैं तीसरी राशि जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए जो मंगल का जो गोचर हुआ है 11 तारीख को, यानी कि आज जो गोचर हुआ है वो अत्यंत शुभ साबित होने वाला है। और मंगल आपकी कुंडली में छठे और 11वें भाव का स्वामी है, जो इस गोचर के दौरान आपकी राशि में एकादश में प्रवेश करेंगे, यानी 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। छठा भाव जो है वो संघर्ष का रहता है, प्रतियोगिता, नौकरी, कर्जा, बीमारी, विरोधियों से जुड़ा होता है। जबकि जो एकादश भाव है वो लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है। तो एकादश भाव के अंदर अगर गोचर अच्छा माना जा रहा है तो मंगल इन्हीं चीज़ों में सब में पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा, आपके लाभ में, आपके आय में, आपकी इच्छा पूर्ति में, इनमें सब में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी कि इनको पूर्ति करेगा इनकी। और जब मंगल अपनी राशि में आएगा तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला रहेगा ये। अब अगर इस गोचर की हम बात करें जो आज हुआ है, इसमें आमदनी का जो है आपका जो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और एक से ज़्यादा स्रोत बनते नज़र आएंगे, यानी कि आपके आमदनी के एक स्रोत से ज़्यादा बनते नज़र आएंगे और आर्थिक स्थिति इसी के साथ मजबूत होगी। और जो भी लंबे समय से आपके काम रुके हुए थे वो काम भी पूरे होने की तरफ निकल पड़ेंगे। और धन लाभ के साथ सामाजिक अगर हम बात करें तो आपके मान सम्मान, समाज में आप मान सम्मान प्राप्त करेंगे, मान सम्मान में बढ़ावा होगा। इस दौरान आपकी जो भी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं जो वो भी पूरी होती नज़र आ रही हैं। और आपको मेंटली जो संतुष्टि मिलेगी, मानसिक संतुष्टि के साथ आपको आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। और सामाजिक जीवन में अगर देखा जाए तो बेहद लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि ऐसे समय में आपको नए लोगों से संपर्क बनेंगे। जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वो आगे आके आपकी मदद करेंगे, आपको उनकी मदद मिलेगी। और मंगल का गोचर जो है न केवल धन कमाने के लिए, खाली उसको हमें कमाना ही नहीं है, उसको हम जोड़ने में भी का सही समय है ये, कि हमारा काम हो गया फिर भी हमारे पास पैसा बचेगा, तो ये संचित करने का भी सही समय है। आप परिवार की ज़रूरतों पे खुल के खर्च करेंगे, घर परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास करें, फैमिली को टाइम दें। हालांकि प्रेम जो है वो जीवन में कुछ तनाव की स्थिति भी बना सकता है, पर छोटी छोटी बातों पे विवाद भी करवा सकता है ये जो समय है। इसलिए बहस से बचें और अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहें। और आपकी जो संतान है उसके जो स्वास्थ्य है उसके प्रति थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो मंगल का गोचर है ये आपकी संतान के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो आपकी संतान के प्रति थोड़ा सतर्क रहें। और पढ़ाई के क्षेत्र में यह जो गोचर है वो जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी राशि मिथुन राशि आ रही है, उनके लिए अगर पढ़ाई का जो गोचर आए, पढ़ाई में जो ये गोचर हुआ है पढ़ाई को सपोर्ट करेगा, उसके अनुकूल रहेगा और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक रहेगा। आमदनी बढ़ने से आप, और जो कई दिनों से आप परेशान चल रहे थे पुराने कर्जे को लेके, उसको कर्जे को चुकाने में आपको सफलता मिलेगी। और जो विरोधी उठ रहे थे उनके ऊपर आपको विजय मिलने के चांस पूरे बन रहे हैं। और जो जॉब में हैं उन लोगों का प्रमोशन या पदोन्नति जो कहा जाए उसको प्राप्त करने के प्रबल अवसर दिख रहे हैं। तो मंगल के जो मिथुन राशि के जो भी जातक है उनके लिए मंगल का यह गोचर ये फल देने वाला रहेगा। अब हमें इसके लिए उपाय क्या करना है कि आपको लगता है कि मंगल की आपकी कुंडली के अंदर थोड़ा सा नेगेटिविटी है, अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, तो इस समय में आपको कोई भी अस्पताल या ब्लड बैंक जहाँ होता है वहाँ जाके आप रक्तदान करिए। वैसे भी रक्तदान को महादान कहा गया है, और रक्तदान अगर हम मंगलवार को जाके करते हैं तो इससे मंगल नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है और मंगल हमारे लिए पॉजिटिव फल देता है। तो दोस्तों आज हमने बात करी मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि की। आगे फिर हम आगे लेंगे, कल हम लेंगे हमारी 3 राशियों पे और आगे क्या असर रहेगा, हम आपको पूरी 12 राशियों की जानकारी देंगे।
आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।